which most of us will remember from an old movie. Market actually is willing to give you a lot of reward, right? लेकिन उसके लिए आपके पास एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको चाहिए, विच इज राइट बिहेवियर. और ये बिहेवियर, इसमें एडवाइजर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है. लेकिन अगर हमें पता है कि ये बिहेवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये बिहेवियर लाना इतना मुश्किल क्यों है, राइट? इसके लिए मैं एक थोड़ा सा डेटा दिखाता हूं आपको. बट डेटा से पहले आई विल जस्ट शेयर समथिंग दैट बेंजामिन ग्राहम, हु वाज वॉरेन बफेट्स गुरु, व्हाट ही सेड. ही सेड कि इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन, राइट, मार्केट नहीं, एक्चुअली इन्वेस्टर खुद रहते हैं, क्योंकि वो खुद अपने ही पोर्टफोलियो के खिलाफ एक्शंस लेते हैं एंड दे कॉज मैसिव वैल्यू डिस्ट्रक्शन ऑन देयर ओन पोर्टफोलियोज. अभी इसका डेटा भी बहुत ही साफ साफ दिखता है. तो इस स्लाइड में आपको दिखेगा कि इन्वेस्टर रिटर्न्स और फंड के रिटर्न्स कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम. आप अगर आप देखेंगे 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, इफ यू लुक अक्रॉस फंड कैटेगरी टाइप्स, फ्लेक्सी कैप हो, लार्ज एंड मिड, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, हर एक कैटेगरी में अगर आप देखेंगे हाउ मच वाज द फंड रिटर्न एंड हाउ मच वाज द इन्वेस्टर रिटर्न्स इन द सेम फंड, आप देखेंगे कि वेदर इट इज 3 years दैट दे आर इन्वेस्टेड इन, 5 years, 10 years, investor returns are substantially lesser than the fund returns across fund types also. और ये ऐसा होता क्यों है? This is actually the behavioral gap, जहां पे investors are not acting in line with their own interests. कि सपोज कल मार्केट करीब 1% के आसपास गिरी, तो आज बड़े हेडलाइंस आ जाएंगे, 4 lakh crores ऑफ मार्केट कैप इरोडेड. ऐसे हेडलाइंस आएंगे तो लोगों को लगता है कि अरे मेरा पैसा तो जा रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए. एंड इट इज वेरी नेचुरल. आज के दिन में बहुत ही आसान है, आप अपने फोन को उठा के यू कैन वेरी इजिली ट्रिगर अ रिडेम्पशन, यू कैन पॉज योर SIP. बट व्हाट यू हैव डन इज यू हैव लॉक्ड इन अ लोअर NAV. अभी अगले हफ्ते 3 दिन बाद सपोज ट्रंप साहब को ऐसा लगता है कि ईरान इज नो लॉन्गर अ कंसर्न, अभी मेरी नजर क्यूबा पे है, एंड मार्केट सडनली उठ पड़ता है 3%. तो उसी फंड में उनको फिर लगता है कि अरे वापस आ जाना चाहिए. और यही करते करते सालों साल इन्वेस्टर लूजेस बिटवीन 2.5 to 5% लेस देन द फंड. उनका रिटर्न फंड से 2.5 से 5% हर साल कम रहता है. दिस इज व्हाट वी कॉल द बिहेवियरल गैप. तो अभी ये डेटा है मॉर्निंग स्टार की, विच एक्चुअली वेरी क्लियरली शोज कि इन्वेस्टर्स के जो रिटर्न्स हैं वो फंड के रिटर्न से बहुत कम आते हैं बिकॉज ऑफ अ बिहेवियरल मिस्टेक्स दैट वी डू. तो अगर हम सबको पता है कि बिहेवियर इतना इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको व्हाई कैन वी नॉट शो इट बेटर इन द मार्केट्स? इतने हम बिहेवियरल मिस्टेक्स करते क्यों हैं? इट इज बिकॉज वी आर एक्चुअली वायर्ड इन दैट वे. हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, राइट? और इसके मैं आई जस्ट शो यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स. कि सपोज वी आर इन अ शॉपिंग मॉल, और शॉपिंग मॉल में आप ग्रोसरी स्टोर में जाके इफ यू लुक एट 2 different बॉटल्स ऑफ योगर्ट, एक है 5% फैट योगर्ट और दूसरा लिखा गया है 95% फैट फ्री योगर्ट. Naturally, you would prefer the 95% fat-free yogurt, even though both are exactly the same, right? That is a framing bias. दूसरा है, suppose you think about you are earning 100 rupees and you are losing 100 rupees. Economics तो बोलता है कि the amount of happiness you get when you earn 100 rupees should be the same as the amount of pain you get when you lose 100 rupees. But actual fact में it is not like that. 100 रुपए मिलने में आपको खुशी तो जरूर मिलेगी थोड़ी सी, बट एक्चुअली 100 रुपए गवाए ना, यू विल एक्चुअली हैव ऑलमोस्ट ट्वाइस दैट अमाउंट ऑफ पेन, लॉस अवॉइडेंस. इसीलिए लोगों को अक्सर लगता है कि वॉट एवर स्टॉक आई बॉट, इफ आई बॉट इट एट 100 रुपीज, अगर वो आज 90 के प्राइस में चल रहा है, आई विल कीप वेटिंग टिल इट कम्स अप टू 100 बिफोर सेलिंग इट, इवन इफ आई हैव लेट्स से बेटर इन्वेस्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल आउटसाइड, राइट? तो यू डोंट वांट टू बुक अ लॉस बिकॉज इट हर्ट्स अ लॉट. लॉस अवॉइडेंस थियरी. तीसरा एग्जांपल, एक बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट किया था, एन एक्सपेरिमेंटर कॉल्ड सैलमन एश. व्हाट ही हैड डन इज ही बेसिकली शोड पीपल 1 line ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और 3 लाइनें उनको दिखाई गई थी ऑन द राइट हैंड साइड, A, B और C. और उनसे पूछा गया था कि विच लाइन मोस्ट रिसेंबल्स अ वन ऑन द लेफ्ट. नाउ फ्रॉम अ विजुअल इंस्पेक्शन आई थिंक एवरीबडी ऑन द कॉल ऑल्सो विल अग्री दैट द राइट आंसर इज C.
करेक्ट, विच इज द राइट आंसर, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक ट्विस्ट लाया। उन्होंने 8 लोगों को रूम में बुलाया और उनसे यही सवाल पूछा, लेकिन 7 लोगों को बोला गया था कि आप आंसर देंगे ए। तब बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हुआ कि 8वें बंदे ने भी 75% ऑफ द टाइम ही ऑल्सो सेड ए, इवन दो ही कुड सी वेरी क्लियरली कि अरे ये तो सी लग रहा है। बट 7 लोग अगर मेरे सामने ए बोल रहे हैं तो मेरा भी मन थोड़ा भटक जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड द हर्डिंग बायस, कि अगर सभी लोग टीवी पे बोल रहे हैं कि अच्छा क्रिप्टो ये बढ़िया करेगा, अच्छा ये सिल्वर विल डू वेरी वेल, आपको भी लगता है इवन इफ यू आर थिंकिंग कि मे बी इट विल नॉट डू वेरी वेल, आपका भी मन थोड़ा उसके तरफ घूम जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। बट इसमें उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे 8 लोगों में से 6 लोगों को बोला गया था कि आप ए बोलेंगे, एक आदमी को छूट दी गई थी, उनको बोला गया था आप सी बोल सकते हैं। उस टाइम पे द 8th पर्सन ऑलवेज सेड सी। सो इवन इफ वन वॉइस इज सपोर्टिंग व्हाट यू आर थिंकिंग, you will actually stay with your opinion. But if everybody else is saying something different, it becomes very difficult for you to do so. एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जो की गई थी इन द फील्ड ऑफ हॉर्स रेसिंग, राइट। तो घोड़ों की दौड़ में अक्सर ये गैम्बलिंग होती है। तो कुछ लोगों को जो बैटिंग करते हैं उसमें उनको घोड़ों के बारे में 2 डेटा पॉइंट्स दिए गए थे, कुछ लोगों को 5, कुछ लोगों को 10, कुछ लोगों को 20 डेटा पॉइंट्स दिए गए थे। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग देखी कि जिनको जितनी ज्यादा डेटा पॉइंट्स दी गई उतना उनका बेट साइज बढ़ता गया। दे वर मोर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर एनालिसिस, क्योंकि उनको लगा कि अरे हमने इतना सारा एनालिसिस किया है, इतने सारे डेटा पॉइंट्स देखे हैं, सो आई विल डेफिनेटली बी राइट। लेकिन उनका चांस ऑफ विनिंग वाज एग्जैक्टली द सेम। चाहे जितने भी आप डेटा पॉइंट्स घोड़ों के बारे में देखें, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, राइट। बट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ऐसे ही मार्केट्स में जब लोग स्क्रीनर्स, दे लुक एट टूल्स, दे लुक एट एनालिसिस, उनको लगता है कि दे आर डूइंग वेरी वेल एंड देयर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस, देन दे मेक बिगर एंड बिगर बेट्स, बट उनकी चांसेस हैव नॉट चेंज्ड एट ऑल। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये बता रहे हैं कि हमारी जो मन में बायसेस हैं, दे आर लाइक ओल्ड वायरिंग, दे आर बिल्ट फॉर अ वर्ल्ड जहां पे फॉलोइंग द क्राउड हमें सेफ रखता था। सपोज आप एक ट्राइब में हैं और ट्राइब पूरी बोल रही है कि हमें उस तरफ जाना है, लेकिन आप बोल रहे नहीं 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 हम मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी दिशा में जाऊंगा, देन यू वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, राइट। सो इवन दो आज की दुनिया बदल गई है, ये बायस से निकलना बहुत ही मुश्किल है, इवन व्हेन वी फुल्ली अंडरस्टैंड देम। दैट इज व्हाई वी कीप सेइंग बिहेवियर इज एक्चुअली द बिगेस्ट एलिमेंट दैट डिटर्मिन्स योर रिटर्न्स इन द मार्केट। तो अभी हम लोग वी हैव ऑल अग्रीड कि बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी एडवाइजर की जरूरत है क्या? और इसके लिए मैं थोड़े सिंस आई डू अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेकिंग एज नीलाश भाई सेड, आई विल टेक एग्जांपल्स ऑफ 3 डिफरेंट ट्रैक्स, राइट। एक अ वेरी इजी ट्रैक, मे बी अ वॉक इन अ पार्क दैट इज नियर बाय नियर योर होम, जो आपको पूरा रास्ता बहुत अच्छे से पता है। दूसरा can be maybe a challenging trek, maybe you're all in Chandigarh, so maybe in Manali etc. you will have some nice challenging treks and all that nearby. तीसरा Everest climb, which is one of the most difficult climbs in the world. So let us look at each of these. यहाँ पे रास्ता बहुत ही साफ है, very clear, well marked trail. आपको कोई रिस्क नहीं है कि आप कहीं घूम जाओगे, आप कोई गलती नहीं कर पाओगे, right? You know exactly the route. ऐसे सिचुएशंस में एडवाइजर की एक्चुअली जरूरत नहीं है, क्योंकि गोल साफ है, पाथ क्लियर है, रिस्क लो है। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सपोज आप कोई नई जगह जा रहे हैं, आपको टेरेन नहीं पता, एक गलती से यू कैन मेक अ ह्यूज एरर विच कैन कॉस्ट यू टाइम, एनर्जी, सेफ्टी। इनफैक्ट लाइक इन द माउंटेन्स, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स दे हैपन ऑन द वे डाउनहिल, नॉट व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अप। मार्केट में भी वही होता है, जब मार्केट गिर रही होती है तभी लोग ज्यादातर मिस्टेक्स करते हैं। यहां पे यू नीड एन एडवाइजर हु कैन गाइड यू थ्रू दीज मार्केट्स, कॉम्प्लेक्स चॉइसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखेंगे वेरी कॉम्प्लिकेटेड ट्रैक, जैसे कि सपोज एवरेस्ट का क्लाइंब है, यहां पे जो अटेम्प्ट भी कर रहा है वो काफी सालों से एक्सपीरियंस बंदा क्लाइंब कर रहा है, ये राइट, ही हैज मेनी इयर्स, काफी प्रैक्टिस उसने की हुई है। No, novice normally will not try directly going for an Everest climb.
यहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू हैव डीप नॉलेज ऑफ द टेरेन, कहां पे क्रेवैस है, कहां पे आइस का ये फॉर्मेशन हुआ है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहां पे गाइडेंस की जरूरत और भी ज्यादा है, क्योंकि यहां पे स्टेक्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक एवरेस्ट क्लाइंब के लिए द टोटल कॉस्ट कम्स टू अराउंड 50 lakhs. You do not want that cost to go waste. So have you ever heard of any person doing the Everest climb without a Sherpa? So even though you may have a lot of experience, यहां पे आपको जरूरत पड़ती है। तो across all of these, what we see is जहां जहां पे आपकी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, वहां पे एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती ही है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख लीजिए, अगर आपके पास छोटी खरोच या कोई खांसी हो रही है, शायद आप कोई घरेलू नुस्खा, कोई होम रेमेडी ले लेंगे, मे बी कॉफ सिरप। अगर कोई छोटी सी लीगल क्वेरी है, वो शायद आप गूगल कर लेंगे, या अगर कोई टैक्स डाउट है, किसी अपने फाइनेंस में दोस्त से पूछ लेंगे। बट सपोज कोई मेजर मेडिकल इश्यू है, तो आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना। और अगर इनकम टैक्स से कोई क्वेरी आती है, तो फिर आप सीए के पास ही जाएंगे। देन यू विल नॉट टेक चांसेस। सेम थिंग हैपन्स इन द मार्केट। जैसे आप देख रहे हैं यहां पे स्लाइड पे, ये पिछले 30 साल से निफ्टी की जर्नी है, राइट। इट इज अ जर्नी ओवर द लास्ट 30 years, इट हैज गिवन अ केगर ऑफ 14.1%, राइट। तो फैंटास्टिक जर्नी। बट ये एक ऐसी जर्नी है कि मार्केट एकदम स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाती है। इट कीप्स गोइंग अप, कम्स डाउन, इट में पॉज फॉर अ वाइल। कभी कभी सरप्राइजेस भी होती है मार्केट्स में, कभी कभी नेगेटिव इवेंट्स भी आ जाती हैं। इन्वेस्टर के मन में भी दे ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, दे गो थ्रू फेजेस। और इन्हीं टाइम्स पे गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आप अगर इसी स्लाइड को देखेंगे और अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, आपको पिक्चर ऐसी लगेगी ऑफ अ स्मूथ एक्सपोनेंशियल कर्व। बट एक्चुअली अगर आप किसी भी एक साल में थोड़ा भी जूम इन करेंगे, आपको पिक्चर ऐसी दिखेगी, जहां पे देयर आर पीक्स, देयर आर ट्रफ्स, काफी सारी वॉलेटिलिटी है। मार्केट कैन गो अप और डाउन अराउंड 15-20% इन अ ईयर इजिली। तो ये जो है, दीज आर द टाइम्स व्हेन इन्वेस्टर्स स्टार्ट सीइंग द नियर टर्म वॉलेटिलिटी, और फिर उस पे दे एक्ट अगेंस्ट देयर ओन इंटरेस्ट।